नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर वॉक्स के ऑडियो बुक सीरीज माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के 5वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि माइंडसेट किस तरह शिक्षा, काबिलियत और खेलों को प्रभावित करता है। तो आइए अब चलते हैं किताब के 5वें अध्याय की ओर, जिसका नाम है बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। बड़ी कंपनियां बनती भी हैं और टूटती भी हैं, लेकिन इन सबके पीछे असली राज क्या है? क्या केवल आइडिया, पैसा और टैलेंट ही कंपनी को महान बनाते हैं? कैरल ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि असली फर्क कंपनी के माइंडसेट से आता है, यानी जिस सोच से लीडर कंपनी को चलाते हैं और जिस संस्कृति से कर्मचारी काम करते हैं, वही उनकी सफलता या असफलता तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर मानते हैं कि वे खुद सबसे स्मार्ट हैं। उनके हिसाब से कंपनी का भविष्य उनके व्यक्तिगत टैलेंट पर टिका है। ऐसे लीडर आलोचना से डरते हैं और केवल उन लोगों को महत्व देते हैं जो उनकी बात माने। नतीजा यह होता है कि कंपनी धीरे धीरे नवाचार करना बंद कर देती है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर मानते हैं कि सफलता एक सामूहिक यात्रा है। वे मानते हैं कि हर कर्मचारी सीख सकता है और कंपनी की संस्कृति लगातार सुधार से ही आगे बढ़ती है। यह फर्क सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि असल बिजनेस जगत की कहानियों से साबित होता है। 1970 से 80 के दशक में क्राइसलर कंपनी डूब रही थी। उस समय ली आयाकोका ने कमान संभाली। उन्होंने साहसी फैसले लिए, सरकार से मदद मांगी और कंपनी को खड़ा किया। अमेरिका में वे कॉरपोरेट हीरो बन गए। उनकी करिश्माई लीडरशिप की चर्चा हर जगह होने लगी। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आया। शुरुआत की सफलता के बाद आयाकोका ने आलोचना से दूरी बना ली। उन्होंने केवल चापलूस लोगों को अपने पास रखा। कंपनी के लिए कठिन फैसले लेने की बजाय वे अपनी छवि बचाने में ज्यादा समय देने लगे। वे टीवी विज्ञापनों में नजर आते, किताबें लिखते और पब्लिक फिगर बनते चले गए। धीरे धीरे क्राइसलर की चमक फिर से कम होने लगी। कंपनी में नवाचार रुक गया और बाजार में उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। ड्वेक कहती हैं कि यह फिक्स्ड माइंडसेट का नतीजा था। आयाकोका मानने लगे थे कि वे परफेक्ट हैं और अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं। अब आइए एक और कंपनी आई, बीएम की कहानी देखें। 1990 के दशक की शुरुआत में आई बीएम का हाल भी बहुत खराब था। कई लोग मान रहे थे कि कंपनी खत्म हो जाएगी। तभी लू गर्स्टनर को नया सीईओ बनाया गया। गर्स्टनर ने आते ही सबसे पहले यह माना कि कंपनी में गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने आलोचना को दबाने की बजाय खुले दिल से स्वीकार किया। लू गर्स्टनर ने अपने कर्मचारियों से बातचीत की, उनकी राय जानी और कंपनी की संस्कृति बदली। उन्होंने यह संदेश दिया कि आईबीएम केवल एक तकनीकी कंपनी नहीं है, बल्कि एक सीखने वाली संस्था है। धीरे धीरे कंपनी संभली और फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। यहां फर्क यह था कि गर्स्टनर ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने खुद को परफेक्ट नहीं माना, बल्कि सीखने और बदलने को प्राथमिकता दी। ड्वेक बताती हैं कि लीडर का माइंडसेट केवल उनकी सोच तक सीमित नहीं रहता, यह पूरी कंपनी की संस्कृति को प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों में कर्मचारी असफलता से डरते हैं। वे नए आइडिया देने से बचते हैं, क्योंकि गलती होने पर उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में कर्मचारी जानते हैं कि गलती सीखने का हिस्सा है। वहां इनोवेशन पनपता है और कर्मचारी खुद को कंपनी के विकास का हिस्सा मानते हैं। एनरॉन कंपनी इसका एक बड़ा उदाहरण है। एनरॉन की संस्कृति केवल सुपर स्मार्ट लोगों को महत्व देती थी। वहां हर किसी से उम्मीद थी कि वे तुरंत नतीजे दें। समस्या यह थी कि वहां सीखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो कर्मचारी तुरंत सफल नहीं होते, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता। कंपनी का पूरा जोर छवि और शॉर्ट टर्म सफलता पर था। नतीजा सबको पता है। एनरॉन इतिहास के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों में से एक बना और कंपनी का पतन हो गया। ड्वेक कहती हैं कि यह फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर का परिणाम था। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों की एक खासियत है, वहां आलोचना को महत्व दिया जाता है। कर्मचारी जानते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा।
वहीं लीडर भी मानते हैं कि आलोचना उनकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यही पारदर्शिता कंपनी को स्थायी सफलता देती है। बिजनेस लीडरशिप की बात हो और जैक वेल्च का जिक्र ना हो, यह संभव नहीं। वेल्च जब जनरल इलेक्ट्रिक के CEO बने तब कंपनी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन वेल्च ने केवल यथास्थिति बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कंपनी की संस्कृति को बदला। वेल्च ने कर्मचारियों को यह सिखाया कि असफलता अंत नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों को जोखिम लेने और इनोवेशन करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वे कठोर फैसलों के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन उनकी सोच यह थी कि कंपनी केवल तब टिकेगी जब वह लगातार सीखती और बदलती रहेगी। यानी वेल्च का फोकस केवल स्मार्ट दिखने पर नहीं था, बल्कि कंपनी को सीखने वाली संस्था बनाने पर था। यही वजह थी कि GE लंबे समय तक मजबूत बनी रही। कैरल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले CEOs की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे असफलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि अगर कंपनी में समस्या है तो वह उनकी कमजोरी दिखाएगी, इसलिए वे समस्या को स्वीकारने की बजाय उसे ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में समस्या और गहरी हो जाती है। कर्मचारियों को भी यही संदेश जाता है कि गलती छुपाओ, दिखाओ मत। इस तरह की कंपनियां बाहर से चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर से खोखली हो जाती हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर असफलताओं को खुले दिल से स्वीकारते हैं। वे कर्मचारियों को यह संदेश देते हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। ऐसे लीडर लंबे समय में मजबूत कंपनियां बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले CEOs केवल अपने अहंकार की रक्षा नहीं करते, बल्कि वे पूरी कंपनी को सीखने और बदलने के लिए तैयार रखते हैं। कंपनी का कल्चर कर्मचारियों की सोच को गहराई से प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों में कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे गलती करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस डर के कारण वे नए आइडिया देने से बचते हैं और सुरक्षित खेलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में कर्मचारी खुलकर नए प्रयोग करते हैं। वे जानते हैं कि अगर गलती हुई तो उससे सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे कर्मचारी कंपनी के लिए लंबे समय तक संपत्ति बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण भी दिलचस्प है। शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट का फोकस केवल जीतने पर था। बिल गेट्स और उनकी टीम अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने पर ज्यादा ध्यान देती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि असली सफलता केवल प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने से नहीं आती, बल्कि लगातार सीखने और नए इनोवेशन से आती है। इस बदलाव ने माइक्रोसॉफ्ट को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा। इसके विपरीत वे कंपनियां जो केवल अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने पर ध्यान देती हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलती, वे धीरे धीरे गिर जाती हैं। बिजनेस की दुनिया में अक्सर CEOs को जीनियस कहा जाता है। मीडिया उन्हें सुपर हीरो की तरह पेश करता है, लेकिन ड्वेक कहती हैं कि यह सोच खतरनाक है। जब किसी CEO को केवल उसकी स्मार्टनेस के लिए पूजा जाने लगे तो उसके लिए आलोचना स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वह सोचने लगता है कि उसे हमेशा सही साबित होना है, यानी कंपनी की सफलता व्यक्तिगत अहंकार का शिकार हो जाती है। ड्वेक बताती हैं कि असली सफल कंपनियां वे हैं जो खुद को सीखने वाली संस्था मानती हैं। इन कंपनियों का ध्यान केवल मुनाफे पर नहीं होता, उनका ध्यान लगातार सीखने, कर्मचारियों को सशक्त बनाने और बदलाव को अपनाने पर होता है। यही कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां कर्मचारियों से केवल तुरंत परिणाम चाहती हैं। वे उन पर दबाव डालती हैं कि वे हमेशा परफेक्ट काम करें। इस दबाव में कर्मचारी या तो टूट जाते हैं या फिर झूठ और गलत तरीकों का सहारा लेने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां कर्मचारियों को यह विश्वास देती हैं कि सीखना और विकास करना अधिक महत्वपूर्ण है। यानी असली टैलेंट वह है जो मेहनत से बढ़ता है, न कि केवल जन्मजात होता है। दोस्तों, किसी कंपनी में कर्मचारी केवल काम करने वाली मशीनें नहीं होते। वे सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर प्रदर्शन करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों में जब कर्मचारियों को यह संदेश मिलता है कि गलती करना अस्वीकार्य है, तो वे जोखिम लेना बंद कर देते हैं। वे केवल वही काम करते हैं
जिससे उनका करियर सुरक्षित रहे। इसका परिणाम यह होता है कि इन कंपनियों में इनोवेशन मर जाता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में कर्मचारियों को यह सिखाया जाता है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। ऐसी कंपनियों में कर्मचारी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। वे नए विचार लाते हैं, प्रयोग करते हैं और लंबे समय में कंपनी के लिए बड़ी संपत्ति बनते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर कंपनी की सफलता को अपनी व्यक्तिगत सफलता मानते हैं। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि टीम कितना सीख रही है या कर्मचारी कितना आगे बढ़ रहा है। वे चाहते हैं कि सारी रोशनी केवल उन पर पड़ी रहे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर हम की सोच अपनाते हैं। उनके लिए कंपनी की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, बल्कि पूरे संगठन की उपलब्धि होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां अक्सर छोटी अवधि में चमकदार नतीजे दिखाती हैं। वे निवेशकों और मीडिया को प्रभावित करती हैं, लेकिन क्योंकि वे सीखने और बदलाव पर ध्यान नहीं देती, इसलिए लंबे समय तक टिक नहीं पाती। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां कभी-कभी धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनकी नींव मजबूत होती है। वे धीरे-धीरे स्थायी सफलता की ओर बढ़ती हैं। माइंडसेट का असर केवल कंपनी और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्राहकों पर भी पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां केवल उत्पाद बेचने पर ध्यान देती हैं। उनके लिए ग्राहक सिर्फ एक संख्या होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां ग्राहकों से सीखती हैं। वे उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेती हैं और उनमें सुधार करती हैं। यही कारण है कि वे ग्राहकों का भरोसा जीत पाती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर कठिन सवालों से भागते नहीं। वे स्वीकार करते हैं कि कंपनी में समस्याएं हैं और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए झूठ और दिखावे का सहारा लेते हैं, लेकिन इतिहास यह साबित करता है कि लंबे समय में सच सामने आ ही जाता है। ड्वेक अपने शोध में बताती हैं कि जिन कंपनियों ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, वहां के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें काम में संतोष और गर्व महसूस होता है। वे कहते हैं कि उनकी राय सुनी जाती है और उनकी मेहनत को महत्व दिया जाता है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों के कर्मचारी बताते हैं कि वे दबाव में काम करते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती और वे हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। ड्वेक कहती हैं कि बिजनेस की दुनिया में असली टैलेंट का मतलब केवल स्मार्टनेस नहीं है। असली टैलेंट वह है जो सीखने की क्षमता रखता है, जो गलतियों से उभर सकता है और जो कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यानी टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि वह मेहनत और सीखने से लगातार बढ़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां अक्सर ब्लेम गेम का शिकार हो जाती हैं। गलती होने पर लोग एक दूसरे पर दोष डालते हैं, लेकिन असली समस्या यह होती है कि कोई सीखता नहीं है। धीरे धीरे यह संस्कृति कंपनी को अंदर से खोखला बना देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां गलती को सुधार का अवसर मानती हैं। वे कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल देती हैं ताकि वे नए प्रयोग कर सकें। ऐसी कंपनियां समय के साथ लचीली बनती हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर पाती हैं। ड्वेक कहती हैं कि नेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कंपनी के माइंडसेट को तय करना। अगर लीडर फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा तो पूरी कंपनी उसी दिशा में जाएगी। अगर लीडर ग्रोथ माइंडसेट अपनाएगा तो कंपनी भी सीखने और आगे बढ़ने की राह पर चलेगी। बिजनेस की दुनिया लगातार बदल रही है। हर दिन नई तकनीक, नए प्रतिस्पर्धी और नई चुनौतियां सामने आती हैं। इस माहौल में केवल वही कंपनियां टिक पाती हैं जो बदलाव को अपनाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां बदलाव से डरती हैं। वे पुरानी सोच पर अड़ी रहती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां बदलाव का स्वागत करती हैं और उसमें अवसर खोजती हैं। निवेशक भी अब समझने लगे हैं कि कंपनी का माइंडसेट उसके भविष्य को तय करता है। वे उन कंपनियों पर भरोसा करते हैं जो केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि सीखने और स्थायी विकास पर ध्यान देती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों में टीम वर्क कमजोर होता है। लोग एक दूसरे को प्रतियोगी मानते हैं और सहयोग करने से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में टीम वर्क मजबूत होता है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग से बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं।
ट्वेक बताती हैं कि कंपनियों का असर केवल उनके कर्मचारियों या ग्राहकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां समाज को बेहतर बनाने में योगदान देती हैं। वे केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मूल्य बनाने के लिए काम करती हैं। दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक गहरी सीख मिलती है। बिजनेस की सफलता केवल आइडियाज, स्मार्टनेस या टैलेंट पर नहीं टिकती। असली फर्क कंपनी और उसके लीडर के माइंडसेट से आता है। ली आयाकोका जैसे लीडर फिक्स्ड माइंडसेट के कारण अपनी कंपनी को डुबो सकते हैं। लू गर्स्टनर जैसे लीडर ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर कंपनी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। एनरॉन जैसी कंपनियां फिक्स्ड माइंडसेट के कारण बर्बाद हो जाती हैं। IBM और GE जैसी कंपनियां ग्रोथ माइंडसेट के कारण लंबे समय तक टिकती हैं। यानी बिजनेस और लीडरशिप में सफलता का असली राज यही है, हमेशा सीखते रहना, आलोचना को अपनाना और बदलाव से डरना नहीं। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले सभी एपिसोड की जानकारी आपको मिल सके।